ओके, सो लेट्स कंटिन्यू इन अवर जेनकिन सेशन। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने रिपॉजिटरी को अपलोड किया है गिट पे, तो एग्जीक्यूशन होने के बाद एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे। HTML टेस्ट एनजी, दो डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट जनरेट करेंगे और उस रिपोर्ट को ऑटोमेटिकली मेल करेंगे टू रिस्पेक्टिव रिसिपेंट। ठीक है, तो ये हम जेनकिंस के थ्रू अचीव करेंगे। तो कैसे करोगे तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले जेनकिंस को अप कर लेते हैं। तो मैं जेनकिंस ओपन कर लेता हूँ मेरा डी ड्राइव में। यहाँ पे जेनकिंस है मेरा, CMD हाइफन जार, जेनकिंस की फाइल। जेनकिंस चालू हो गया। तो ये मेरा लोकल होस्ट है जेनकिंस का, 8080 पोर्ट। तो वहाँ पे जेनकिंस स्टार्ट हो रहा है। बुक मार्क करके रखा है मैंने, तो इजी बेटर पड़ता है। ठीक है, कीप मी साइन इन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट कल हमने जो बिल्ड किया था। ठीक है, तो नोट्स में जाएंगे, एक एक चीज़ देखेंगे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें, जिसका नाम है HTML पब्लिशर प्लगइन। ठीक है, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। तो ये प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे। कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, मैनेज जेनकिंस में प्लगइन्स और अवेलेबल, वहाँ पे प्लगइन मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, शो करता हूँ कहाँ पे। सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद, सेटिंग्स यानी कि मैनेज जेनकिंस होता है। ठीक है, उसके अंदर जाने के बाद प्लगइन्स, यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर जाने के बाद मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, तो मुझे यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद HTML, तो HTML, देखो ये HTML पब्लिशर प्लगइन, इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद रिस्टार्ट कर लो। ठीक है, अभी बिल्ड में जाने के बाद पोस्ट बिल्ड एक्शन। ठीक है, तो एक बिल्ड बना लेते हैं फ्रेश। ठीक है, एक फ्रेश बिल्ड बना लेते हैं और फिर से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक रिवाइज भी हो जाएगा। तो एक फ्रेश बिल्ड बनाता हूँ मैं, न्यू बिल्ड को, न्यू बिल्ड बनाता हूँ, जिसको मैं ईमेल ये नाम दे देता हूँ। ओके करता हूँ। ठीक है, फटाफट बिल्ड की सारी स्टेप्स लिख लेंगे जो हमने लिखी हुई थी। तो हमारा प्रोजेक्ट था पैरामीटराइज। तो प्रोजेक्ट में चॉइस पैरामीटर डाल देता हूँ। टेस्ट नेम, चॉइसेस क्या थी अपनी, लॉगिन। ये चॉइसेस कहाँ से आ रही है, जो पॉम फाइल में मैंने आईडी बनाया है वो चॉइसेस है। ठीक है, ग्रीन कार्ड, PARALLEL। ठीक है, पैरेलल, ये चॉइसेस आ गई। उसके बाद सोर्स कोड मैनेजमेंट गिट रिपॉजिटरी। तो मेरा कोड कहाँ पे, वो रिपॉजिटरी का एड्रेस देंगे मैं यहाँ पे। तो हमारी रिपॉजिटरी है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल 3। कॉपी कर लो रिपॉजिटरी को। ठीक है, रिपॉजिटरी में आने के बाद मेन ब्रांच, मेन ब्रांच पे है हमारा कोड, मेन ब्रांच कर लेंगे। रिमोटली या ये सब कोई देने की ज़रूरत नहीं अभी के लिए। ठीक है, बिल्ड सेटअप में जाओ, टॉप मेवन ऑब्जेक्ट, मेवन बिल्ड है, तो मेवन के लिए कोड टेस्ट हाइफन कैपिटल P डॉलर टेस्ट नेम। ठीक है, तो ये मेरा बिल्ड सेटअप हो गया। ठीक है, अभी क्या बोला है मैंने, तो जैसे मैं यहाँ पे इसको अप्लाई सेव करता हूँ, तो यहाँ पे
मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि HTML रिपोर्ट जैसा है, यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। तो फिर से जाओ कॉन्फ़िगर में, पोस्ट बिल्ड एक्शंस में आ जाओ, ठीक है। पोस्ट बिल्ड एक्शंस में आने के बाद ऐड पोस्ट बिल्ड एक्शन, जिसमें HTML रिपोर्ट डालेंगे, पब्लिश HTML रिपोर्ट, ठीक है। तो पोस्ट बिल्ड एक्शन पे क्लिक करो तो यहाँ पे ऊपर आएगा, देखो, पब्लिश HTML रिपोर्ट। तो इसको सिलेक्ट कर लो, पब्लिश HTML रिपोर्ट आ गया। अभी ये रिपोर्ट में हमने ऐड किया, तो रिपोर्ट को ये लाएगा कहाँ से, ठीक है, आर्काइव डायरेक्टरी। तो जब एग्जीक्यूट होता है तब ये जो टेस्ट डॉट आउटपुट है, इस फोल्डर में से index.html इस फाइल को ये लेके आता है, ठीक है। तो टेस्ट डॉट आउटपुट जो डायरेक्टरी है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, इंडेक्स वाली फाइल को लेके आना है, ठीक है। और टाइटल ऑप्शनल है, रिपोर्ट टाइटल HTML रिपोर्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसको अप्लाई करो, सेव कर लो, ठीक है। जैसे ही बिल्ड होगी यहाँ पे मुझे HTML रिपोर्ट नजर आएगी, ठीक है। तो अभी बिल्ड विद पैरामीटर करता हूँ, लॉगिन का एक नॉर्मल बिल्ड रन करके देखते चल रहा है या नहीं। तो मेरे गिट पे ये हिट करने की कोशिश कर रहा है, गिट रिपोजिटरी पे, और उसको पॉम फाइल मिल गया। अभी टेस्ट चालू हो रहा है, देखो, चालू हो गया टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो सारी एक्टिविटी हो गई, एक फेल हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी बिल्ड में जाओ, देखो HTML रिपोर्ट क्रिएट हो गई हमारी। तो इस पे क्लिक करो तो ये देखो, ये HTML रिपोर्ट क्रिएट हो गई। ये होती है HTML रिपोर्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे HTML रिपोर्ट आ गया। सिमिलरली टेस्ट एनजी रिपोर्ट अगर क्रिएट करनी है तो फिर से जाओ कॉन्फ़िगर में, पोस्ट बिल्ड एक्शंस में जाओ। यहाँ पे जैसे पोस्ट बिल्ड एक्शन में हमने HTML रिपोर्ट क्रिएट किया था, यहाँ पे ऐड पोस्ट बिल्ड एक्शंस में क्लिक करो, यहाँ पे पब्लिश टेस्ट एनजी रिपोर्ट, तो टेस्ट एनजी रिपोर्ट को ये करो, ठीक है। तो टेस्ट एनजी रिपोर्ट कहाँ से लाता है, रूट डायरेक्टरी में, यहाँ पे टेस्ट एनजी हाइफन रिजल्ट इस नाम से रिपोर्ट क्रिएट होती है, ठीक है, उसको ये लेके आता है, ठीक है। एडवांस में जाओगे तो यहाँ पे शो बिल्ड ट्रेन ग्राफ, इसको चेक मारो, आपके ऊपर है, जो आपको नंबर ऑफ टेस्ट या परसेंटेज ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ टेस्ट रखते हैं, अप्लाई करते हैं और सेव करते हैं, ठीक है। तो अभी फिर से एक बार बिल्ड रन करता हूँ, बिल्ड विथ पैरामीटर, अभी लॉगिन वाला फिर से एक बार रन करते हैं, देखो अभी मुझे HTML रिपोर्ट के साथ साथ टेस्ट एनजी रिपोर्ट भी देखेगा, दिखाएगा वो, ठीक है। तो बिल्ड रन हो रही है, बिल्ड आउटपुट, हाँ। तो ये रहा मेरा बिल्ड, फेल हो गया, फेल यानी कि फिनिश विथ फेल्योर, क्योंकि हमारा एक टेस्ट केस फेल हो रहा है, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, ये हमें पता है, नो है। रिफ्रेश करो, तो जैसे इस बिल्ड पे जाओगे, यहाँ पे देखो टेस्ट एनजी रिजल्ट एक क्रिएट हो गया, तो देखो टेस्ट एनजी रिजल्ट आ गया, तो ये टेस्ट एनजी वाली रिपोर्ट क्रिएट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। तो वर्कस्पेस में देखोगे,
तो यहाँ पे एक वर्क स्पेस क्रिएट हो गया, ठीक है। वर्क स्पेस यानी कि हमारी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी कैसे दिख रही, ये हमारे जो सिस्टम में है, जो प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी वो यही है, ठीक है। तो टेस्ट डॉट आउटपुट यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ईमेलेबल रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को हम मेल करने की कोशिश करेंगे। ये रिपोर्ट जो हमें एचटीएमएल रिपोर्ट है वो यहाँ पे ये वाली रिपोर्ट है, और टेस्ट एनजी की रिपोर्ट है वो कहाँ पे है, हमने पाथ में क्या दिया था देखो, वर्क स्पेस में फिर से आ जाओ। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाओ, पोस्ट बिल्ड एक्शंस, टेस्ट एनजी हाइफन रिजल्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करो तो ये कहाँ पे नजर आएगा, ये टारगेट के अंदर ये वाली रिपोर्ट होती है। तो वर्क स्पेस के अंदर जाओ, तो हमारा ये जो टारगेट है इसके अंदर टेस्ट एनोटेशन, रिपोर्ट में तो ये हमारा वो वाला रिपोर्ट है, नो प्रॉब्लम। तो ये देखो यहाँ पे ये रिपोर्ट प्रेजेंट है, इंडेक्स, ईमेलेबल रिपोर्ट और ये टेस्ट एनजी रिजल्ट एक्सएमएल, ये सारे रिपोर्ट यहाँ पे प्रेजेंट है टेस्ट आउटपुट के अंदर, ठीक है। इस तरीके से रिपोर्ट जनरेट हो गई, ठीक है। अभी ये जो रिपोर्ट्स क्रिएट हुई है इसको हमें सेंड करना है ईमेल यूजर रिस्पेक्टिव यूजर सेट, जो यूजर का लिस्ट होता है यानी कि रिसिपेंट। जैसे बिल ट्रिगर करो, बीए को मेल जाना चाहिए, टेस्टर को मेल आना चाहिए विथ अटैच रिपोर्ट। तो वो कैसे करोगे, तो वो पार्ट देखेंगे अभी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में। और जीमेल पे मुझे रिपोर्ट को किसी को सेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्लोज इन्वायरमेंट कंपनी रिलेटेड होगा तब वहाँ पे डिफरेंट चीज होगी, बट हम यहाँ पे अभी स्टडी पर्पस कर रहे हैं तो सीखेंगे कि जीमेल पे कैसे रिपोर्ट भेजोगे, ठीक है। तो जीमेल में रिपोर्ट भेजने के लिए पहले एसएमटीपी जीमेल को, हाँ, पोर्ट नंबर के साथ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कहाँ से करोगे, तो सेटिंग में जाओगे, सिस्टम में जाओगे, जैसे सिस्टम में आ गए हमें यहाँ पे जीमेल को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सबसे पहले। तो जेनकिंस ओपन किया, सेटिंग में आ गए, और यहाँ पे आने के बाद सीधा नीचे चले जाओ, पूरा बॉटम में आ गए तो यहाँ पे जीमेल का एसएमटीपी सर्वर, ठीक है, तो उसको कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप यहाँ पे जीमेल में एसएमटीपी सर्वर यहाँ पे देंगे smtp.gmail.com। फिर उसके बाद एडवांस पे क्लिक करेंगे। एडवांस में आने के बाद यहाँ पे मुझे मेरे अम, इसका अम, जो मेरा लॉगिन आईडी है, ठीक है, गिट का, तो मुझे वहाँ पे इसके क्रेडेंशियल देने हैं, ठीक है। तो मेरा यूज़र नेम मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूंगा। तो पासवर्ड ये कौन सा होगा, ये जो गिट लॉगिन के लिए आप जो नॉर्मल पासवर्ड डालते हो वो पासवर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स में मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक ऐप पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐप पासवर्ड कहाँ से जनरेट करोगे, तो सबसे पहले गूगल अकाउंट में जाओगे और वहाँ पे एक ऐप पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा जो एसएमटीपी और जेनकिंस को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले गूगल अकाउंट ओपन करो, ये ऐप पासवर्ड कहाँ पे करना है वो दिखाता हूँ। तो गूगल अकाउंट ओपन करो अपना, तो ये गूगल अकाउंट है, यहाँ पे सिक्योरिटीज में जाएंगे। सिक्योरिटीज में जाने के बाद सबसे पहले टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है कि नहीं चेक करता हूँ, अभी मेरा ऑन है ऑलरेडी।
टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होगा तो यहाँ पे ऐप पासवर्ड करके आ जाएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ इतना ही चीजें नजर आ रही है तो यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन को सबसे पहले ऑन कर लो। तो अभी ऑन है इसलिए मुझे टर्न ऑफ टू स्टेप वेरिफिकेशन ये बटन आ रहा है नजर, ठीक है। तो टर्न ऑन की स्क्रीन आएगी, तो टर्न ऑन पे क्लिक कर देना, फिर ऐसे स्क्रीन दिखेगी। तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे टर्न ऑन होने के बाद ये इस यूआरएल पे जाओ, माई अकाउंट स्लैश ऐप पासवर्ड। जैसे इस यूआरएल पे जाओगे ये ऐप पासवर्ड वाली ऐसी स्क्रीन क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जेनकिंस का एक ऐप क्रिएट करना है, तो कैसे करोगे, यहाँ पे जब क्रिएट बटन दबाओगे वहां पे जेनकिंस टाइप करना, ठीक है। जेनकिंस टाइप करने के बाद क्रिएट करोगे तो वहां पे 16 डिजिट वाला एक पॉपअप खुलेगा, ठीक है, 16 कैरेक्टर वाला। उस 16 कैरेक्टर को एक नोट पैड पे हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है बताता हूँ, ठीक है। नोट पैड, तो उन 16 कैरेक्टर को उनके बीच में ऐसा स्पेस होगा, ऐसे ऐसे स्पेस होगा, तो उन कैरेक्टर को यहाँ पे एक सेफ जगह पे कॉपी करके सारा स्पेस उसमें से एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो ये सारे स्पेस को रिमूव कर देना, फिर ये तुम्हारा होगा ऐप पासवर्ड, ठीक है। तो इस ऐप पासवर्ड को लेके जेनकिंस में हम सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो टू गेट ईमेल नोटिफिकेशन इन जेनकिंस, सबसे पहले एक हमें एक ईमेल की ज़रूरत पड़ती थी, HTML पब्लिशर प्लगइन, ईमेल एक्सटेंशन एंड ईमेल एक्सटेंशन प्लगइन। तो ये तीन प्लगइन की ज़रूरत है, तो ये तीन प्लगइन को हमने इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जेनकिंस को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद अभी हमने पासवर्ड भी जनरेट कर लिया, ऐप पासवर्ड जो 16 कैरेक्टर का मैंने अभी बताया, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ़िगर करना शुरू करेंगे। तो सेटिंग में आके आने के बाद हम आगे सीधा नीचे ईमेल नोटिफिकेशन की तरफ। तो जैसे हमने यहाँ पे आ गए जेनकिंस के सेटिंग के अंदर, तो सीधा हम आ गए ईमेल नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया हमारा smtp.gmail.com, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे नोट्स में दी हुई है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जीमेल के लिए smtp.gmail.com, ठीक है। पोर्ट नंबर क्या यूज़ करेंगे, 587, ठीक है। तो 587 यूज़ करने के बाद यहाँ पे 587 के बाद TLS सिलेक्ट करना है, TLS, ठीक है। तो पोर्ट नंबर 587 सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे जब पासवर्ड डालूंगा तो यहाँ पे चेंज, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से जो मेरा ये सीक्रेट पासवर्ड है वो मैं यहाँ से ऐसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज़ TLS, और ऑथेंटिकेशन में और पोर्ट नंबर में 587 ये मैंने यहाँ पे सेट कर लूँगा, ठीक है। ये सेट होने के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, हमें ऊपर आना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना पासवर्ड इज नॉट योर जेनकिंस नॉर्मल पासवर्ड, ये पासवर्ड क्या होगा, हमारा ऐप पासवर्ड होगा, ठीक है। ऐप पासवर्ड कहाँ से आ रहा है, हमारा जो हमने अभी जेनकिंस के लिए क्रिएट किया वो पासवर्ड है, ठीक है। अभी फिर से ऊपर आ जाएंगे, ये चीज हमें और एक जगह पे सेट करनी है। ये तो ये एक ईमेल नोटिफिकेशन हो गया, ठीक है। अभी इसको हम ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाने के बाद हमें एक्सटेंडेड ईमेल नोटिफिकेशन मिलेगा, एक्सटेंडेड ईमेल नोटिफिकेशन, ठीक है। तो जैसे ईमेल नोटिफिकेशन पे गया था सेम सेटिंग्स यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे SMTP जीमेल डाल देंगे सर्वर, फिर पोर्ट नंबर 587, ठीक है। सेम एडवांस में जाएंगे, एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे क्रीडेंशियल्स, तो यहाँ पे क्या करना है, जेनकिंस को ऐड करना है। तो ये स्टार्टिंग में आपको ब्लैंक नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड में क्लिक करोगे तो जेनकिंस पे क्लिक करना, ठीक है। तो जेनकिंस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे आप यूजर नेम पासवर्ड सिलेक्ट करोगे, ठीक है। और यहाँ पे स्कोप सेम रहेगा, यूजर नेम, आपका यूजर नेम, यूजर ईमेल आईडी, और पासवर्ड की जगह पे आप यहाँ पे ऐप पासवर्ड यूज करोगे। ऐप पासवर्ड जो अभी हमने यहाँ पे ये जो क्रिएट किया है ये वाला, ठीक है।
तो सेम चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। क्लिक टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन बाय सेंडिंग मेल, ठीक है। तो ये एक डायग्राम, यानी कि ये नीचे वाला ईमेल नोटिफिकेशन का है, ठीक है। इसके नीचे एक्सटेंडेड वाला भी डायग्राम मैंने रखा हुआ है, ठीक है। एक्सटेंडेड ईमेल नोटिफिकेशन SMTP 587। फिर एडवांस पे हमने क्लिक किया। फिर एडवांस पे क्लिक करने के बाद ऐड बटन पे क्लिक किया। उसके बाद हमने यहाँ पे ऐप पासवर्ड के साथ हमारा ईमेल आईडी डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि मैंने अभी दिस इज माय ऐप पासवर्ड ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे जब ड्रॉप डाउन ओपन करोगे तो समझ में आएगा कि जो अभी रिसेंटली क्रिएट किया हुआ वो कौन सा है। तो मैंने रिसेंटली क्रिएट किया होता है ये वाला, ठीक है। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। बाकी इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये वाली भी चीज़ सेट हो जाएगी। सारा चीज़ सेट होने के बाद एक टेस्ट ईमेल खुद को भेजने की कोशिश करके देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पे ट्रिगर्स में, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ट्रिगर्स में आओगे तो यहाँ पे ऑलवेज, फेलियर एनी और सक्सेस, तो ये तीन बेसिक चीज़ें ऑन रखोगे चल जाएगा, ठीक है। ये सारा सेटिंग होने के बाद यहाँ पे टेस्ट ईमेल खुद को भेज के देखना है, ठीक है। तो खुद को मेल भेज के देखता हूँ, टेस्ट कॉन्फ़िगर। तो देखो मेल सक्सेसफुली आ गया, मेल सक्सेसफुली चला गया मुझे। तो जीमेल में आ जाओ, देखो मुझे टेस्ट मेल आ गया, ठीक है। सक्सेसफुली टेस्ट मेल मुझे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से सारी सेटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला भाग, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। तो सेटिंग करने के बाद अभी प्रोजेक्ट में चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो पीछे आ जाओ। तो प्रोजेक्ट में जाना है, तो जो हमने अभी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ये वाला, ठीक है। ये प्रोजेक्ट अभी हमने क्रिएट किया था। तो इस प्रोजेक्ट में जाओगे तो वहाँ पे क्या क्या चेंजेस करना है वो देखो। तो कॉन्फ़िगर में जाओ, पोस्ट बिल्ड एक्शन में जाओ। कॉन्फ़िगर में गए, कॉन्फ़िगर में जाने के बाद पोस्ट बिल्ड एक्शन में गए। पोस्ट बिल्ड एक्शन में जैसे हमने पब्लिश HTML रिपोर्ट, पब्लिश टेस्ट एनजी रिपोर्ट, तो यहाँ पे ऐड पोस्ट बिल्ड ऑप्शन में जाने के बाद एडिटेबल ईमेल नोटिफिकेशन इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एडिटेबल ईमेल नोटिफिकेशन ये आ जाएगा हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ईमेल डाल देंगे जिसको जिसको मेल भेजना है। तो यहाँ पे मैं सेल्फ खुद को मेल भेज रहा हूँ, तो कहाँ से भेज रहा हूँ, खुद को भेज रहा हूँ, ठीक है। आशीष डॉट क्यूए मेंटर gmail.com। स्पेलिंग गड़बड़ नहीं, ठीक है। तो ये कॉपी कर लिया प्रोजेक्ट। रिसिपेंट लिस्ट को डालेंगे, कॉमा सेपरेटेड होगी चल जाएगा, ठीक है। कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ट्रिगर हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ मेंशन कर ली। उसके बाद प्रोजेक्ट में कोई दूसरे रिक्वायरमेंट ज़रूरत होंगे तो अभी अटैचमेंट कहाँ पे करेंगे, जो रिपोर्ट हमें अटैच करनी है वो रिपोर्ट पहले एक ब्लैंक ईमेल भेज के देखते हैं, उसके बाद रिपोर्ट अटैच करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शनल लॉग को भेजना है, तो ये अटैच बिल्ड लॉग, तो ये बिल्ड लॉग को भेज देगा, ठीक है। तो बस इतनी सी चीज़ें करनी है। अब ये रिपोर्ट अगर मैं अटैच करूँगा तो रिपोर्ट के साथ मेल आ जाएगा, पहले देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होने के बाद एडवांस में आओ। एडवांस में आने के बाद यहाँ पे ऑलवेज मैंने रखा हुआ है। ऑलवेज किसको जाएगा, रिसिपेंट लिस्ट, जो भी रिसिपेंट होगा, डेवलपर तो कोई है नहीं, ठीक है। तो इसको रिमूव कर दो। उसके बाद फेल्योर पे भी होगा तो रिसिपेंट लिस्ट, तो यहाँ पे रिसिपेंट लिस्ट जो भी है, रिसिपेंट सक्सेस में भी डेवलपर तो कोई है नहीं, तो रिसिपेंट लिस्ट मेरी उसको ही जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सेव कर ली, ठीक है। अप्लाई, सेव। अभी बिल्ड ट्रिगर करते हैं और ईमेल आया क्या वो चेक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं बिल्ड विद पैरामीटर अभी ट्रिगर करता हूँ बिल्ड को, ठीक है। तो मेरी बिल्ड अभी रन हो रही है, कंसोल में आउटपुट देखेंगे, ठीक है।
तो ये बिल्ड रन हो रही है। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे मेल आएगा, ठीक है। अभी ब्लैंक मेल आएगा क्योंकि कुछ रिपोर्ट तो मैंने अटैच की नहीं है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम रिपोर्ट देखेंगे, जो हमें भेजना हो वो भेजेंगे, ठीक है। टेस्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। देखो यहाँ पे सेंडिंग ईमेल भेज दिया इसने मुझे मेल, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया पेज ऑब्जेक्ट मॉडल 3। देखो ईमेल में ट्रिगर हो गया। बिल्ड लॉग मैंने टिक मारा था तो यहाँ पे बिल्ड के लॉग आ गए मेरे पास। देखो ये पूरा बिल्ड का लॉग है। स्टार्टेड बाय यूजर, मेरा नाम, किसने स्टार्ट किया, और पूरा लॉग मुझे भेज दिया इसने। कहाँ पे फेल आया, तो मेरे उसमें फेल था ऑलरेडी, हमें हमें फेल वाला जो भी लॉग था वो मिल गया, ठीक है। अभी मुझे इसके साथ रिपोर्ट को भेजना है। रिपोर्ट जो भी मैंने अटैच की है वो मुझे भेजना है, ठीक है। तो कैसे भेजोगे, तो फिर से आ जाओ जेनकिंस के अंदर, कॉन्फ़िगर में चले जाओ, ठीक है। कॉन्फ़िगर में पहले रिपोर्ट का पाथ कॉपी कर लो, तो वर्क स्पेस में जो रिपोर्ट अटैच करोगे वो अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमने स्मार्ट जो रिपोर्ट बनाया है, ठीक है, जो हमने ये जो हमने एक्सटेंड रिपोर्ट बनाया वो मुझे मेल आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो इस रिपोर्ट का पाथ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। रिपोर्ट कॉमा HTML रिपोर्ट, और पॉम रिपोर्ट डॉट HTML, ये मेरा पाथ आ गया, ठीक है। तो इसको मुझे लिखना है, तो कहाँ पे लिखूंगा, तो कॉन्फ़िगर में जाओ। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद फिर से पोस्ट बिल्ड एक्शन में चले जाओ। पोस्ट बिल्ड एक्शन में जाने के बाद जहाँ पे रिपोर्ट है, एडिट HTML, एडिटेबल ईमेल नोटिफिकेशन, ठीक है, जो हमने सेंड करने के लिए लिया था, ठीक है। तो वहाँ पे एक बॉक्स था अटैचमेंट, तो यहाँ पे वो पाथ लिख देंगे, ठीक है। इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन मार्क पे टिक करोगे तो देखो, द बेस डायरेक्टरी इज वर्क स्पेस, यानी कि बेस है वर्क स्पेस तक। यहाँ पे पढ़ो क्या लिख रहा है, द बेस इज डायरेक्टरी इज वर्क स्पेस। वर्क स्पेस पे क्लिक करूंगा तो इसको न्यू टैब में खोलता हूँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ये मेरा वर्क स्पेस है बेसिक, यहाँ तक लोकेशन मुझे ऑलरेडी है। तो मेरा चीज़ कहाँ पे है, रिपोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ वहाँ उतना पार्ट लिया, रिपोर्ट और पॉम डॉट पॉम की जो रिपोर्ट जनरेट हो रही है वो वाली, ठीक है। अभी इसको अप्लाई करता हूँ और सेव करता हूँ, ठीक है। अभी जैसे मैं बिल ट्रिगर करूँगा, ये वो जो रिपोर्ट जनरेट होगी उसको मुझे मेल कर देगा मेरी ईमेल आईडी पे अटैच करके, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है, रन हो रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है, देखो मैंने मेरे रूट, मैंने जहाँ पे लोकल मशीन पे जो प्रोग्राम लिखा है मैं वहां पे हिट नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी गिट मशीन पे गिट रिपोजिटरी को टारगेट कर रहा हूँ, और वहां पे मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। और वहां पे मेरी जो डायरेक्टरी में रिपोर्ट जनरेट हो रही है उसको ये लेके आके मुझे सेंड कर रहा है। तो इस तरीके से ये वर्कआउट हो रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि ये मेरा लोकल मशीन पे सारी चीजें सेव हो रही है, लोकल मशीन से रिपोर्ट लेके आ रहा है, तो ये रिपोर्ट वहां से नहीं ला रहा है। तो यहाँ पे पाथ देखो, ये पाथ पे जब आप नजर मारोगे तो देखो सी प्रोग्राम, मेरा मशीन, उसके अंदर देखो सारा ये चीज जेनकिंस के फोल्डर के अंदर हो रहा है। डॉट जेनकिंस का जो फोल्डर है वहां पे ये सारा चीज एक्टिविटी कर रहा है। प्रोजेक्ट को गिट से क्लोन करके एग्जीक्यूट करने के बाद रिपोर्ट जनरेट करके मुझे मेल कर रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ट्रिगर हो गया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जीमेल में आता हूँ देखो मुझे एक बिल्ड आ गई, ठीक है। यहाँ पे ये वाली मेरी पॉम रिपोर्ट, जो एक्सटेंड रिपोर्ट जो हमने जनरेट की थी, ठीक है। तो ये ऐसे समझ में नहीं आएगी तो इसको डाउनलोड करता हूँ, ठीक है।
तो डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे देखो, ओपन करता हूँ तो ये देखो अभी की रिपोर्ट है 10:36, देखो टाइमिंग। तो ये प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट होने के बाद ये आपके स्टेक होल्डर्स या किसी को भी भेजना हो उसको ये रिपोर्ट इस तरीके से ये मेल कर देगा। ठीक है। तो ये होता है। अभी ये 2 बार रिपोर्ट क्यों आया है? देखो यहाँ पे बिल्ड में देखो, एक बार इसने ऑलवेज पे मुझे भेजना है इसलिए भेजा, और एक बार फेलियर हुआ इसलिए मुझे भेजा। तो यहाँ पे एक ही बार चाहिए तो ऑलवेज पे रखो। तो कॉन्फ़िगर में जाओ, तो यहाँ पे मैंने पोस्ट बिल्ड एक्शंस में एडवांस में यहाँ पे दो दो रखा था, ऑलवेज भी रखा था, फेलियर भी रखा था, और सक्सेस भी रखा था। तो सबको हटा देता हूँ, सिर्फ ऑलवेज रखता हूँ। तो एक ही बार ये मेरा रिपोर्ट भेजेगा हर बार, जब भी मुझे भेजना हो हर बार जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो जीमेल में जाता हूँ, सारा पहले उड़ा देता हूँ, इन सबको डिलीट मार देते हैं। ठीक है, बिल्ड को रन करते हैं फिर से। बिल्ड रन हो रही है, कंसोल आउटपुट में जाए। तो ये चीज़ें जेनकिंस क्या कर रहा है, जेनकिंस के डॉट हिडन फोल्डर में मेरी जो रिपॉजिटरी है उसको क्लोन करके अपने आप सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है एग्जीक्यूशन करने के बाद। ये मेरा लोकल मशीन पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, मैं मेरा जो लॉर्ड जेनकिंस का फोल्डर है वहां पे चीज हो रही है, यानी कि सारा मेरा कोड है प्रेजेंट गिट की रिपॉजिटरी पे। तो रियल टाइम में भी ऐसा ही होगा। आप लोग आपका कोड पुश करेंगे एज अ टेस्टर, तो जो भी रिलेवेंट बीए होगा वो क्या करेगा, जेनकिंस के साथ आपका कॉन्फ़िगरेशन सेट करेगा। कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के बाद आप लोग क्या करोगे, हर बार टेस्ट में जो भी मॉडिफिकेशन आएगा आप कोड में चेंजेस करोगे, पुश कर दोगे। तो सेम टाइम पे आप इन्फॉर्म कर दोगे स्टेक होल्डर को कि मैंने कोड में चेंजेस पुश कर दिए, आप एग्जीक्यूट करके देख लो। तो वो क्या करेगा, जेनकिंस में सेटअप करने के बाद आपका प्रोजेक्ट को इस तरीके से रन करेगा। तो ये क्या हो रहा है, हमारा कंटिन्यूस इंटीग्रेशन हो रहा है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन यानी कि कंटिन्यूसली हम मॉडिफाई कर रहे हैं, कोड को पुश कर रहे हैं, और जो सामने वाला बंदा है विदाउट कोडिंग एनी सिंगल वर्ड, वो क्या कर रहा है, गिट में आपके प्रोजेक्ट को टेस्ट कर रहा है और आउटपुट देख रहा है। ठीक है। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस टेस्टिंग इसको बोला जाता है, CI/CD। ठीक है। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली वर्कआउट डेवलपमेंट होती रहेगी टेस्टिंग के प्रोजेक्ट में, टेस्ट केस बनते रहेंगे, और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो जो आप उसको इन्फॉर्मेशन दोगे वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेगा अपने प्रोजेक्ट में। पैरामीटर कोई, यानी कि कोई डिफरेंट टेस्ट ऐड कर दिया तो यहाँ पे वो ऐड कर लेगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें पैरेलली ऑल क्रॉस ब्राउज़र वे में और CI/CD के वे में अचीव कर सकते हैं हम। ठीक है। तो ये पूरा हमारे प्रोजेक्ट का समरी हो गया पूरा। ठीक है।